एक बार फिर हम बात करेंगे उस पार्टी की जिसमें सब कुछ मुतनाज़े है। समझ गए आप? कहते बताओगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा नहीं, उसमें बड़ा अहम मोड़ आ चुका है ना। पार्टी का नाम भी नहीं लेंगे। वो वाली पार्टी नहीं। आपको पता है, आपने कहीं गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वहाँ तो बानी का नाम लेने पे पाबंदी है। तो हम तो पार्टी से भी हम आप तो नाम लेते हैं। नहीं, आप तो नाम लेते हैं, आप तो इमरान खान साहब का नाम लेते हैं। लेकिन बात यह है कि मुतनाज़े कुछ अरसे से ज़्यादा हो चुकी है पार्टी के अंदर मामला। जब से रिफ्ट्स पे रिफ्ट्स आ रही हैं सामने, फैसल वावडा साहब की प्रेडिक्शंस पूरी हो रही हैं, तो उसके बाद से समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि फ्यूचर क्या होगा। मौरूसियत के हमेशा मौरूसी सियासत की एक्चुअली हौसला शिकनी करते थे इमरान खान साहब, लेकिन हमने देखा कि करसे से बजाय बैरिस्टर गौहर अहम अनाउंसमेंट्स करें, अलीमा खान साहिबा सामने आके लॉन्ग मार्च अनाउंस करती थी, तो ऐसे लगता था कि उनको एतमाद हासिल है भाई का, भाई उन पे ट्रस्ट करते हैं, किसी और पर नहीं करते, ना कि अली अमीन गंडापुर साहब अनाउंस करें या कोई और। तकरीबन 1 माह हुआ, तकरीबन कमो बेश 2 दिन आगे पीछे, कि उनकी मुलाकात अलीमा खान साहिबा की नहीं हो पा रही थी इमरान खान साहब से, और उसी सिलसिले में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो नंगे पांव बैठी थी धूप में डयाला जेल के बाहर, के मुलाकात करवाई जाए वरना यहाँ से नहीं जाएंगे। वो सिंबॉलिक थी एक तस्वीर जिस पे लेके लोगों ने व्लॉग्स कर दिए और उनकी जुर्रत को, उनकी इस्तकामत को सलामियाँ पेश की। उसके बाद यकदम एक ख़बर ऐसी आई, हमारी एक बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि उनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब अलीमा खान साहिबा से नहीं मिलना चाहते। ट्विस्ट, एक डिसेप्शन पूरा महीना चली, वो नहीं मिल पाई, लेकिन अब इमरान खान साहब ही उनसे नहीं मिलना चाहते। तो जब ये टॉपिक छिड़ा अलीमा खान साहिबा का, तो शेर अफजल मरवत साहब जो इलेक्ट्रिक रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक वक्त में जब मुश्किल वक्त था PTI पे, उन्होंने एक इंटरव्यू में समा को ही, सारा आलम साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सख्त बातें की, अलीमा खान साहिबा को फ्रंट पे रख लिया, बिल्कुल निशाने पे। वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं उनकी जुबानी, बड़े शिकवे हैं उनको जी। इंतहाई गैर इंसानी रवैयों से हम गुजरे हैं अलीमा खान के उनके हाथों, और उनकी ज़बान जो है वो आग उगलती थी, और जिस पर जो है मैंने कता ताल्लुक किया, खान को जाके शिकायत की। 29 लोग उस दिन ट्रायल में मौजूद थे जब खान को मैंने शिकायत की। हर चीज में उनकी दखलकारी होती है, जिस पर खान ने खड़े होकर कहा कोई भी जो है अलीमा खान का फोन नहीं सुनेगा, उसको ब्लॉक कर दे, और उसके पार्टी के मामलात में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके बाद जो है फिर तो ये खुल के मेरी मुखालिफत पे आ गई। आपको कितनी हकीकत लगती है और कितना अफसाना है इन बातों में? ड्रामा किसका, इनका या इनका? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे होता नहीं है जैसे ये कहते हैं। मैंने ये कहा, खान खड़ा हो गया, खान ने कहा इनको ब्लॉक कर दो, ऐसे नहीं होता। आपसे इससे पहले एक और भी बयान आया था, मैं कहता हूँ वो भी ड्रामा था। वो बयान ये था कि खान ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो है ये कोई स्कूल टीचर नहीं है, ये कोई क्लासरूम नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये भी एक बयान आया जी, बिल्कुल, पार्टी को क्लासरूम की तरह ना चलाएं, ये स्कूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि खान ने कहा भी और नहीं भी कहा, मगर जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था दोनों केसेस में वो यही था कि जैसे खान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया। एक्चुअली खान ने जैसे कहते हैं ना, डिफ्लेक्ट कर दी बात है। जो लोग जाके सलमान राजा के बारे में कंप्लेन करते हैं खान के आगे, खान उनकी बात पे यकीन नहीं करता। खान को पता है सलमान अकरम राजा क्या है और क्यों खान ने उसको साथ लिया है। खान को ये भी पता है कि ये लोग जो हैं जो आगे तनकीद करते हैं ये क्या है और किस किस्म की कशमकश चल रही है। हाँ। तो खान ने ये ज़रूर कहा होगा कि हाँ कि पार्टी को स्कूल रूम की तरह नहीं चलना चाहिए। स्कूल रूम के अंदर क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कागज़ मार रहे होते हैं लोग, एक दूसरे को टांगे खींच रहे होते हैं ब्रेक टाइम में। ब्रेक टाइम क्या, जब वो लेक्चर हो रहा होता है तो फिर भी लोग लगे होते हैं। अच्छा, पता नहीं कहाँ लगे आप होते पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हैं। हमारे ज़माने बड़ा डिसिप्लिन था, हम पढ़ाई वढ़ाई कोई नहीं करते थे, एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे। आई थिंक बॉयज। तो ये सारी सियासी जमात इस बॉयज विल बी बॉयज। तो खान इज मेकिंग अ बिगर पॉइंट कि जैसे क्लासरूम के अंदर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं सारा वक्त, वो ना किया करें। इट वाज नॉट पॉइंटेड एट सलमान अकरम राजा। उन्होंने एक जनरल बात की होगी, इन्होंने उसको ट्विस्ट करके राजा के खिलाफ चला दी। यहाँ भी जब मरवत साहब जाके वहाँ कंप्लेन कर रहे हैं उसकी बहनों के खिलाफ, जो कि उसके बड़े करीब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी। तो आपका ख्याल है वो चुप करके सुन लेगा और कहेगा हाँ हाँ बड़ी फलानी टिंगड़ी है? ये नहीं करेगा वो। उसने तंजिया कहा कि अगर वो आपको चीज़ें भेजती है पसंद नहीं आती तो ब्लॉक कर दो ना। इट इज़ इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि
अगर तुम ले नहीं सकते उनकी बातें तो फिर क्यों सुनते हो? इट्स बेसिकली टेलिंग हिम फॉरगेट इट, डील विद इट, डील विद इट। इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ अलीमा। इन्होंने जिस तरीके से ट्विस्ट किया उसको वो ऐसे किया। ये सियासतदान डिफ्लेक्ट करने के लिए ऐसे इस किस्म के बयान करते हैं, इस किस्म की रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब कुछ मामलात में बहुत हसास हैं। जैसे बुशरा बीबी के खिलाफ एक महाज अमेरिका से खुला तो उन्होंने बंद करवा दिया। अब अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी वो स्टैंड लेंगे? नहीं, इस तरीके से स्टैंड नहीं लेंगे वो, जिस तरीके से उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ लिया है। जब ये हुआ तो उनके हक में लिया, यहाँ नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और वो नहीं चाहते कि किसी एक की साइड लें। वो चाहते हैं कि अलीमा खान भी उनके साथ मिले और वो उनके जो पैगाम है वो अलीमा खान दे। बिकॉज मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं कि अलीमा खान वो पैगाम खान का देगी जो एक्चुअल पैगाम होगा जी। या वो उनके ज़ुबान से वो निकला होगा या इनकी असेसमेंट होगी कि ये खान कहने की कोशिश कर रहा है मुझे। अलीमा खान कभी भी सियासत खान के साथ नहीं खेलेगी, ये मैं आपको बता दूं। ये बाकी लोग जो हैं ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए खान को खेलते, खान के साथ खेलते हैं, ये उनके लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि खान खुद तो नहीं कह सकता कुछ जी। तो इसलिए, और खान चाहेगा भी नहीं कि किसी एक के खिलाफ कोई बात करे। सो आई थिंक अलीमा खान रिप्रेजेंट्स खान्स व्यूज़ मोर एक्यूरेटली देन मोस्ट अदर पीपल। पहली बात ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ी गौर से सुनता हूँ जब अलीमा आके बात करती ना बाहर, जब भी मिल के आती है, तो मैंने उसमें से 2-3 चीज़ें नोटिस की थी। एक ये मैंने नोटिस किया कि जो मैं तवक्को कर रहा था खान कहेगा वो वही कहती हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा मुझे भी खुशी हुई कि वही गल हुई जी मैं कह रहा था, और बाकी लोग कुछ और कह रहे होते हैं। और खान की हमेशा लाइन सॉफ्ट नहीं होती, खान की लाइन डिफाइंस होती है। डिफाइंस को उर्दू में क्या कहते हैं? ही ऑलवेज रेजिस्ट, मुज़ाहमत। हाँ, मुज़ाहमत। और अलीमा आके यही बात करती थी कि ये फैसले सड़कों पे होंगे, ये होगा, खान ये कहता है, ये खान वो कहता है। वो नरम तरीके से कहती थी, मगर जो पैगाम होता था वो सख्त होता, एंड इट वाज क्लियर कि ये खान का पैगाम है। तर्जुमानी कर रही होती थी उनकी, मगर वो ज़्यादा भी आगे बढ़ के नहीं, अपने हदूद में रह के बात वही करनी जो खान कह रहा है या खान का जो इम्प्रेशन है। तो इसलिए मैं ये समझता था कि किसी न किसी स्टेज पे ये बात पसंद नहीं आएगी उन लोगों को जो दूसरा किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आशा वाज़े हो गया ना कि पार्टी के अंदर 2 लाइन्स हैं, एक मुफाहमत और एक मुज़ाहमत। बिल्कुल। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ केस हो रहा है, ये उसी किस्म की बात हो गई। अच्छा। ठीक, मगर नवाज शरीफ साहब तो खुद बोल पड़ते थे ना, हाँ। या मरियम बोल पड़ती थी, यहाँ खान खुद तो नहीं बोल सकता, हाँ, नहीं। तो यू हैव टू हैव प्रॉक्सीज। ये जो हजरात है ना सारे जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई रास्ता निकले, ये सारे दूसरी लाइन वाले हैं। इनसे तवक्को करना कि ये आके आपको सही बात करेंगे जो खान कह रहा है, मैं तो इनकी बातों पे कोई ज़्यादा उनको अहमियत नहीं देता। अच्छा। मैं अहमियत देता हूँ उनकी बहन जो बात करती है, उनकी बीवी जो बात करती है। अच्छा। हाँ, आजकल बुशरा बीवी बात नहीं कर रही और खान खुद नहीं बात कर रहा बिकॉज उसको एक्सेस नहीं मिल रहा, तो वी हैव टू रिलाई ऑन दीज पीपल हु गो एंड सी हिम। और अब तो वाजे हो गया ना कि वो लोग जा रहे हैं उनको मिलने, या उनके रास्ते खोले जा रहे हैं जो कि उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मफाहमत होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े बंद करें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें। यहाँ तक तो अब यही साहब जिसकी भी आपने क्लिप दिखाई है, ये कह रहे हैं जी कि नवंबर में दिसंबर में मुज़ाकरात हो रहे थे बिहाइंड द सीन्स, ये भी तय हो गया था कि खान बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी बातें आ रही हैं बाहर, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अभी खान की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं, तो ये लोग ही हैं जो ये अफवाहें उड़ाते हैं और आते हैं जाते हैं और अफवाहें उड़ाते हैं और खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो अलीमा के ऊपर अटैक आ रही है और जिसको उसको अब रोका गया फ्रॉम मीटिंग खान, वो इसीलिए किया गया ताकि ये जो दूसरा बयानिया है ये चल पड़े, इसके रास्ते में रुकावटें ना हो। अगर ये जाके खान को मिलेगी या राजा खान को मिलेगा तो वो तो आगे कुछ और कहेंगे। अच्छा।
वो इनके साथ हाथ नहीं बिठाएंगे ये दूसरे लोगों के साथ। हाँ। इसलिए उनके ऊपर पाबंदी लगती जा रही है। हाँ। कि इनका खुली छुट्टी ना दी जाए, बिकॉज ये तो आगे डिरेल कर देंगे जिस लाइन को हम चलाना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले ऐसी खबरें भी थी जैसे डोमेस्टिकली यानी घर के अंदर भी एक रिफ्ट है, जैसे भाभी हैं बुशरा, अलीमा खान साहिबा, नंद और इनके भी कैंप्स हैं, जहाँ से ये खबर निकली कि इमरान खान साहब खुद नहीं मिलना चाहते। वहाँ से ये बात भी की गई कि बुशरा बीवी को जेल भेजने के पीछे भी कोई है। नॉनसेंस। अच्छा, ये भी नॉनसेंस है। ये भी उसी नैरेटिव का हिस्सा है जो अलग चलाया जा रहा है। कहा तो ये कोई माइंड ना करे। हाँ। जिसने भी ये कहा इट इज नॉनसेंस। ये हो ही नहीं सकता कि खान साहब ने कहा मैंने अलीमा को नहीं मिलना। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये भी जिसने उड़ाते हैं लोग ये बातें। अगर ऐसी बात है तो अब वो नाम उनका आ रहा है तो जाने देना, मिलने दें उनको। अब उनकी अपनी बनाई हुई कमेटी है जो उनका नाम डाल रही है अपने, क्यों नहीं जाने देते आप? तो ऐसी बात नहीं। रुकावट कौन है वैसे रास्ते में? जेल इंतजामिया है? जेल इंतजामिया बेचारे अंगूठा, उनका क्या, उनको जो ऑर्डर आएगा वही है। ये तो यू नो वेयर द ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम। यू नो ये जो जॉनीज हैं सारे कहाँ जाके सजदा दे करते हैं, आपको तो पता ही है। तो इससे कहने की क्या जरूरत है? और देखिए मैं आपको बताऊँ, पूरी फुल फ्लेज्ड सेल है जो कि ये बयानियाँ बनाना, लोगों को तैयार करना, भेजना, इधर से चलाना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ काउंटर ऑफेंसिव। अब वो काउंटर ऑफेंसिव बहुत हद तक कामयाब हो गया ना, क्योंकि डिफैंग हो गई ना पार्टी, डिविजन्स हो गई ना पार्टी में, एट होम एंड अब्रॉड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दे डोंट वांट द सिस्टर्स कि ये काम को ख़राब करे, और इसीलिए इमरान को अभी आइसोलेशन में रखा हुआ है, मुलाकात नहीं होने दे रहे कि यार ये चीज़ जो हमने चलाई है इसको चलने देना थोड़ी देर, और कंफ्यूजन हो, और लड़ाई झगड़े हो, और एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी हो, और क्रेडिबिलिटी एक दूसरे के गिराए। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। अच्छा, ऐसे कुछ अरसे से यूँ लगा कि जैसे पार्टी में नंबर 2 की तलाश भी हो रही है कि जानशीन कौन हो सकता है इमरान खान साहब का, जिसमें इमरान खान साहब ट्रस्ट करें। कभी बुशरा बीबी का नाम सामने आया, उनके हिस्ट्री देखते हुए पॉलिटिकली जो उन्होंने रोल प्ले किया, और अलीमा खान साहिबा को देखते हुए, हार्ड लाइनर अगर चुनना पड़े इमरान खान साहब को अपने जानशीन के तौर पे, किसी को सौंपना पड़े, तो इन दोनों में से वो किसका इंतखाब करेंगे? मेरा ख्याल खान किसी का भी नहीं करेगा। ही विल नेवर टेक दैट रूट कि ये उनके लफ्ज़ से कोई बात निकलेगी नहीं, कभी नहीं निकलेगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फलाना जो है वो पार्टी को चलाएगा। ही विल नेवर डू दैट। ही विल नेवर कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट ही विल नॉट लीड द पार्टी। मतलब मैं कि वो कभी इस चीज़ की तवक्को भी नहीं करेंगे, और सोचेंगे भी नहीं, और बयान भी नहीं करेंगे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फलाना बंदा पीटीआई को लीड करेगा। वो नहीं करेंगे। ओके। बिकॉज पीटीआई के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। तो खान की तो सारा बयानिया हैज़ बीन एंटी एस्टैब्लिशमेंट। जब खान प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा तो फिर बात करेंगे आपसे। अभी तो देखिए ना, जो हार्ड लाइनर्स हैं तो सारी जेल में है, मगर उनमें कोई भी उस लीडरशिप क्वालिटी का नहीं है। अगर खान को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाता है तो देयर इज नो वन टू लीड द पार्टी। वो पार्टी एक बन जाएगी लाइक क्यू, PML क्यू। वो उसी सूरत में चलेगी जब उसको एस्टैब्लिशमेंट चलाएगी, और वही जहांगीर तरीन जैसे दोस्त आके उसको चलाएंगे। वो तो भी कोई स्टेज नहीं है ना, बिकॉज ये सारा जो सपोर्ट है, जो कल्ट है, इज फॉर इमरान खान, इज नॉट फॉर एनीबडी एल्स। कोई सेकंड लीडर नहीं है पीटीआई के अंदर। देखिए ना, हर जमात में कोई सेकंड थर्ड लीडर्स होते हैं ना, नवाज था तो शहबाज था, ठीक है ना। सो अब मरियम आ गई है। इसी तरीके के साथ पीपल्स पार्टी में भी बिलावल है, जरदारी साहब के जानशीन। ठीक, तो so this is the issue, and I think PTI without Imran is no party. हाँ, अच्छा देखिए, आपने कहा हार्ड लाइनर सारे जेल में हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा कुछ अरसे से हार्ड लाइन ले रही हैं। यहाँ तक कि JIT जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी थी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, उसमें भी इनको सिंगल आउट किया गया था और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये अरेस्ट हो जाए। बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक, अब केसेस तो हैं ना, केसेस तो बने हुए हैं, और आगे भी मैंने सुना केसेस आ रहे हैं, हियरिंग शुरू होने वाली है, तो उसके अंदर हो सकता है इनको भी जेल में डाल, वो पेश भी हो रही हैं, पेशियां भी। देखिए, अगर बड़ा सीधी सी बात है कि कोई लिबरलिज्म, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई कानून, ऑल इज सेकेंडरी। द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कि दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट हैज टू स्टे। खान कैन नॉट बी अलाउड टू डिरेल इट। कंट्री इज एट स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट डिमांड्स दिस, एंड वी आर पेट्रियाटिक, और हम ये करेंगे। ये लाइन है अब। तो अब ये लाइन तो सुन भी ली ना आपने,
तो ये हार्ड स्टेट वगैरह इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस। तो इसलिए इस वक्त बड़े नाजुक मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है। अगर ये मुल्क के इंतशार में फंस जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो बचेगा नहीं ये मुल्क। तो इसलिए ये एक लाइन आ रही है कि स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन डेमोक्रेसी। तो अब आप इसमें इत्तेफाक करें या ना करें, मैं तो समझता हूँ कि दिस स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी के साथ ही स्टेबिलिटी जुड़ी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी के साथ ही। और हमारी डेमोक्रेसी बड़ी अनफॉर्चुनेटली इज फुल ऑफ होल्स, बड़ी मौका परस्ती है मोर देन डेमोक्रेसी, खस्ता हालत है। और ये सब इदारों में ऐसे ही है। इसलिए इस मुल्क में डेमोक्रेसी की बात करना ठीक है, करनी तो हमें चाहिए, बिकॉज आइन के मुताबिक ये वही हमारा एक असूल है, वही हमारा मुकद्दर है एंड सो ऑन। बट एट द एंड ऑफ द डे जिस किस्म के थ्रेट्स आ रही हैं आपको नेशनल सिक्योरिटी को, उसमें अनार्किज्म, केओस, अगर ये चीज़ें आगे बढ़ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। अच्छा, ये बाकायदा ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और इस पर आपने भी बहुत दफ़ा बात की कि एक साल पहले इंतखाबात को तकरीबन 1 साल 1 माह हो चुका है। 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात और थे और अब ये हालत है कि अब बजाय ये कि मुतालबात रखें, सर्वाइवल की तरफ आ रहे हैं कि रिलीफ मिल जाए, रिहा हो जाए, पार्टी को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। इस सिचुएशन तक पार्टी को पहुंचाने में किसका किरदार है पीटीआई? ये सब लोगों का जिनको आप हर रोज़ मुझे क्लिप सुनाते हैं। अलीमा खान साहिबा का कितना है उसमें? कोई रोल नहीं है उनका, नहीं है। इमरान खान साहब का अपना? नो। अच्छा, ये सिर्फ इसी का कश्मकश का जो अंदरूनी कश्मकश है। लोग जो अच्छा, उसकी वजह ये है हाँ, कि ये नहीं है कि ये अनपेट्रियोटिक है, ये नहीं है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जेन्युइनली ये समझते हैं कि हमने जो पॉलिसी इख्तियार की थी खान साहब ने, वो चल जाती तो बड़ा मज़ा आता, मगर चली नहीं। उससे कुछ हमारी खामियां हैं, कुछ दूसरी साइड की मजबूतियां हैं, कुछ हमने टाइमिंग गलत की, कुछ हमारे अंदर डिफरेंसेस थे, वो चला नहीं। अच्छा, वो फेल हो गया। अब अगर वो फेल हो गया तो उसको छोड़े ना, फिर कोई और रास्ता ढूंढे। तो एक फ्रस्ट्रेशन भी हुई है, एक जैसे कि डेस्परेशन भी हुई है, और ऊपर से जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि हर जगह पे एट होम एंड अब्रॉड एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो गई है, फॉरेन सपोर्ट को ख़त्म कर दिया है, अपने आप को स्टेबल कर लिया है, इकोनॉमी को चलाना शुरू कर दिया है। यू अंडरस्टैंड? सो आई थिंक ये जेन्युइनली समझते हैं कि यार लाइन हमारी पिट गई है, लाइन को चेंज करें। अब इसीलिए अब ये है ना, पहले ये था रेजिस्टेंस, अब ये रिलीफ। रेजिस्टेंस कामयाब नहीं हुई, उड़ गए। अब फिर ये है कि चलो रेजिस्टेंस तो रिलीफ ही सही, स्पेस तो अपने लिए क्रिएट करें ना। यही पॉलिसी हमेशा नून लीग की रही थी, मोहतरमा की भी यही पॉलिसी थी। रेजिस्टेंस फेल हो गया, रिलीफ, रिलीफ के अंदर घुस गए, अंदर स्पेस क्रिएट की अपने लिए, पाउंड अड़ाया अंदर और फिर साजिशें करनी शुरू कर दी। तो ये जो ग्रुप है सारा, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, दे आर ऑल ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि सारे जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट से पैसे ले रहे हैं, ये नो, दे जेन्युइनली दे नो के लीडरशिप इमरान की है, दे नो वोट इमरान का है, बट दे फील के खान साहब जो है वो सियासत नहीं कर रहे, और जो की थी वो अच्छी थी मगर वो पिट गई लाइन। अगर कामयाब हो जाती तो वाह मज़े आ जाने, मगर वो नहीं हुई, और अब इम्कान और भी कम हो गया कि वो कामयाब होगी। तो इसलिए बेहतर है कि अपना रुख चेंज किया जाए। कुछ अरसे से आपने भी मशवरा दिया साहिब, बहुत अरसे पहले, आपने बहुत अरसा पहले दिया था, लेकिन कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था जब से मुज़ाकरात नाकाम हुए कि पीटीआई को रिव्यू करने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसी को। ये जो आवाज़ें पीटीआई के अंदर से उठ रही हैं, अब एकदम से अली अमीन गंडापुर अपने 3 सरकर्दा रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं, शेर अफजल मरवत मरकज़ी जो रहनुमा है, अलीमा खान साहिबा जो शमशीर, उनके ऊपर फायर खोल देते हैं। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता हार्ड लाइनर्स को कॉर्नर करके उस कांटा बदला जा रहा है, ट्रैक चेंज किया जा रहा है, पार्टी पॉलिसी बदल रही है, उसी तरफ को हेल्प किया जा रहा है अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए कि आपके खिलाफ जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको हम संभाल लेते हैं। ठीक है, आप तो नहीं संभाल सकते, हम संभालते हैं, ठीक है, आप अपना काम करें। तो अब इवेंचुअली बात इमरान पे आएगी, मैं वो उसकी इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन वो अदालत के सामने आएगा जी, रिपोर्टर्स होंगे और वो खुल के बात करेगा। अब देखना है कितनी खुल के बात करता है, क्या बात करता है, लफ्ज कैसे चुनता है, किसकी तरफ उसका झुकाव होता है, उससे इशारा क्या मिलता है आपको, फिर समझ आएगी। अभी तो सारे लगे हुए हैं अपने ड्रामे करने।